हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे देसी सब्जी यानी कि पुटू की सब्जी मसाले वाली। तो सबसे पहले चूल्हे पे चढ़ाएं कढ़ाई और उसमें डालेंगे 3 चम्मच सरसों का तेल। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें बॉईल करके जो आलू रखे थे और उसे बड़े बड़े कट किए हैं, हाथ से मैश नहीं किए हैं, बड़े बड़े ही कट किए हैं, उसे डाल के उस आलू को हम फ्राई करके निकाल देंगे। तो ये सारे काम हमें तेज़ आंच में करना है, तभी जो है आलू अच्छी तरह से फ्राई होगा। और धीमी आंच में करने से आलू टूट जाएगा। और आलू मेरा ज़्यादा पक गया था, इसलिए थोड़ा शेप में नहीं कटा है, मैंने बड़े बड़े ही कट कर लिए थे। और अब हम क्या करेंगे, इसे तेज़ आंच में अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसे निकाल देंगे। और पुट्टू को हम साफ़ करके पहले दिन ही क्या किए थे कि हल्का सा नमक डाल के उसे फ्राई करके रख दिए थे। जितना पानी निकला था वो सूख गया था, तब तक फ्राई किए थे। तो वही फ्राई किया हुआ पुट्टू को ही आज हम बना रहे हैं, यानी कि जिसे रुगड़ा भी बोलते हैं। और ये सीजन में ही मिलता है, जब बारिश होती है तो वही सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये जो बचा हुआ तेल है उसी में हम क्या करेंगे, 2 मिर्ची डालेंगे और बारीक कटा हुआ 1 प्याज डाल के उस प्याज को सबसे पहले हमें हल्का लाल होने तक भून लेना है। और जब ये बारीक कटा हुआ प्याज हल्का भुना जाएगा तब हम उसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। तो मैंने 1 प्याज कट करके डाला है और 2 प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है, उसे डालेंगे ताकि ग्रेवी गाढ़ा हो सके। और तीखा आप अपने हिसाब से यूज कीजिएगा, हमारे यहाँ तीखा कम खाते हैं इसलिए मैं मिर्ची कम ही डालती हूँ। तो प्याज हल्का भुना गया था तो मैं डाल देती हूँ प्याज का पेस्ट और इसे भी हम थोड़ी देर अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए। तो देखिए इसे भी भून ले रहे हैं और ये सारे काम हमें मध्यम आंच पे करना है। तेज़ आंच में करने से ये भुनाएगा नहीं, बस जल ही जाएगा। तो इसे भी भून लेते हैं। और इस सीज़न में ही अभी पुट्टू मिलता है, तो पुट्टू की सब्ज़ी पुट्टू आई थी मेरे घर, तो उसे साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया, इसीलिए पहले दिन नहीं बना पाई, तो दूसरे दिन मैं बना रही हूँ। तो प्याज भुना गया था, उसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में 1 चम्मच हल्दी, 3 छोटी चम्मच मिक्स मसाला, जिसमें सारा गरम मसाला और मिक्स है और सारे मसाले भी मिक्स है। और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और इन सबको थोड़ा सा पानी दे के इन मसालों को हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे। तो देखिए मसालों को भूनना ही बहुत ज़रूरी है। और पुट्टू तो मैंने पहले ही फ्राई किया था, तो ये सब्ज़ी जल्दी ही पक जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, मसाले भूनने में ही टाइम लगता है। और पुट्टू की सब्ज़ी अभी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सीज़न में मिलता है, तो सीज़न का फल खाना तो अच्छा ही है और स्वादिष्ट भी है, पर बहुत ही महंगा मिलता है। फिर भी मेरे घर में आया था तो वही पुट्टू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो देखिए मसाला भुना गया है और ये पहले से फ्राई किया हुआ पुट्टू है जिसमें नमक डाल के फ्राई किए थे, यानी कि भून लिए थे, उसे डाल के अब इन मसालों के साथ हम इस रुगड़ा या फिर बोल सकते पुट्टू को थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद ही हम इसे पानी डाल के पकाएंगे। तो देखिए पुट्टू डाल चुके हैं और इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए फिर से मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो कौन कौन ये इस पुट्टू को खाए हैं या फिर देखे हैं और अपने घर में इस सीज़न में बनाए हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपने घर में ये पुट्टू की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और आपको पसंद है कि नहीं ये भी बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए मसाले के साथ अच्छी तरह से भून ले रहे हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे चिकन के साथ भी मिला के पकाया जाता है, तो चिकन के साथ इस बार नहीं बना रहे हैं और चिकन के साथ बनाने से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये अच्छी तरह से भुना चुका था। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो ज़्यादा ही पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं। तो इसमें डाल चुके हैं पानी और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि नमक पहले डाला था पर अभी डाले हैं तो कम पड़ गया है। तो अपना नमक टेस्ट करके आप डाल दीजिएगा। तो मैंने अभी स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। फिर से इसे अच्छी तरह से बुना के मिला के, यानी कि फिर से हम इसे ढककर पकाएंगे। तो ढककर पकाना तो बहुत ही ज़रूरी है, तभी पुट्टू अच्छी तरह से पक पाएगा। तो अब मैं इसमें लगा देती हूँ ढक्कन और चल जाती हूँ रेस्ट करने, यानी कि थोड़ी देर आराम करने। तो हो गया मेरा पुट्टू। अब ढक्कन मैं हटा के दिखाती हूँ कि देखिए कितनी अच्छी तरह से उबल रहा है। इसे और 1-2 बार उबालेंगे ताकि ये जो कुछ भी कच्चापन है वो निकल जाए। और ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं पकता है, थोड़े थोड़े बुढ़े भी रहते हैं और चुनने में बहुत ही परेशानी होती है। तो देखिए ये भी अच्छी तरह से पक रहा है। दोबारा से मैं फिर से ढक्कन लगा के पका दे रही हूँ। और साथ ही मैंने 2 टमाटर को कद्दूकस करके रखा है, यानी कि ग्रेट करके रखा है, उसे अब डालेंगे इसमें।
तो इस तरह से देखिए पुटू की ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनती है टमाटर का पेस्ट और प्याज का पेस्ट डालने से। तो ये रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्राई किया हुआ आलू डाल के फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद फिर हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने आलू को इसलिए बॉईल करके डाला है ताकि जल्दी पक जाए, क्योंकि आलू थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है और बॉईल करके डालने से जल्दी पक जाता है और जो फ्राई किए हैं उससे अच्छा क्रिस्पीपन भी आता है, स्वादिष्ट भी लगता है। तो देखिए अच्छी तरह से उबल रहा है और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट और फिर से हम इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। तो इस स्टेज में आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा और नमक अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है। और टमाटर डाल देने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे अच्छी तरह से मिला के ढककर पकाएंगे। तो इस तरह से मेरी पुटू आलू की मस्त रस्सा वाली सब्ज़ी रेडी हो जाती है। आप इसे राइस के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और किन किन को पुटू पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस सीज़न में आप पुटू खाए हैं कि नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर से ढक्कन लगा के पका देते हैं। तो इसे साफ़ करने में तो बहुत ही मेहनत लगती है, पर मेहनत का फल अच्छा होता है, इसलिए लोग खाते ही हैं। और इस सीज़न का था तो मेरे घर में भी आया है, तो मैंने इसे साफ़ किया और अब इसे हम पका रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और हो गया है मेरा रेडी। अब लास्ट में डाल देते हैं धनिया पत्ती। तो घर में थोड़ा सा धनिया पत्ती था, थोड़ा हल्का सूख गया था तो मैंने उसे ही यूज कर लिया है। तो डाल देते हैं धनिया पत्ती और इस तरह से पुटू आलू की मस्त लटपट ग्रेवी वाली सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने घर में इस तरह से एक बार पुटू ज़रूर बनाइएगा, आपके और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए मस्त लटपट वाला पुटू आलू का सब्ज़ी रेडी है। इसे बिना आलू से भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो पुटू थोड़ा मुझे कम लगा था इसलिए मैं इसमें आलू डाल के बनाई हूँ। तो इस तरह से मस्त लटपट वाला पुटू आलू का सब्ज़ी रेडी है। चिकन से भी स्वादिष्ट होता है दोस्तों। तो ये पुटू की सब्ज़ी रेडी है, तो आप भी ज़रूर आइएगा और इसे एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।